अभी रिसेंटली रक्षाबंधन के समय मैंने ये ट्वीट देखी जिसमें एक इंडियन व्यक्ति अमेरिका में बैठ के इंडिया के बारे में ट्वीट कर रहा है, जिसमें वो कहता है, मैं और मेरी बहन को रक्षाबंधन का उत्सव मनाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, इसलिए हमें प्रोटेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ध्यान में रखना है कि ये ट्वीट वुमेन सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में की गई है और इस ट्वीट की आयरनी ये है कि जिस अमेरिका की भारत से तुलना की गई है वुमेन सेफ्टी के विषय में, उस अमेरिका का रेट भारतीय रेट के कम से कम 10 गुना अधिक ऊपर है। और जब मैं ये 10 गुना कह रहा हूँ, ये भी मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वास्तविक आंकड़े इससे भी ऊपर हैं। पर इन आंकड़ों से बाहर निकल के इन सारे स्टैटिस्टिक्स और इन नंबर्स का और इन रेट का अर्थ भी क्या है। सीधा सरल अर्थ ये है कि हमारा इंडियन भाई जो अमेरिका में बैठा है, जो मानसिक रूप से अपंग है और जिन गोरे लोगों के को वो ब्लेसिंग समझ रहा है, उस इंडियन व्यक्ति को ये सब कुछ जानने की आवश्यकता है कि स्टैटिस्टिकली उसके घर के फैमिली मेंबर्स में से जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो इस व्यक्ति की माएँ हैं, बहनें हैं, उन माँ बहनों के हो जाने की संभावना कम से कम 10 गुना अधिक है अमेरिका में भारत की तुलना में। Hey, baby. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you. She's an eagle. God bless. Sexy American Eagle. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, all right? तो भला ये कौन सी मेंटल डिजीज है, कौन सा ये सबमिसिव नेचर है इंडियन लोगों का, जिस नेचर के चलते वो इतने सबमिसिव हो चुके हैं कि व्हाइट मैन जिसका रेट भी अधिक हाई हो, वो भी उन्हें एक ब्लेसिंग समान लगता है कि ये व्हाइट मैन तो मेरा कर दे, ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग समान हो जाएगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आज हम इसी स्ट्रेंज ऑब्सेशन के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत सारे भारतीय लोग शिकार हैं, जिसके चलते ये अपनी स्वयं की वाइल्ड फैंटेसीज क्रिएट कर रहे हैं जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी फैंटेसीज में एक भारतीय व्यक्ति विलन ही हो सकता है, पूरा भारत विलन ही हो सकता है। उन फैंटेसीज में उन्हीं को वो हेट करना चाहते हैं, चाहे रियलिटी उसके बिल्कुल विपरीत हो। भारतीय व्यक्ति चाहे सबसे अच्छा हो वास्तविकता में, फिर भी वो सबसे बुरा इन इंडिविजुअल्स की फैंटेसीज में होगा। और व्हाइट मैन चाहे वो ठीक क्यों ना हो, चाहे वो उन्हीं का कर डाले, तब भी वो भी इन्हें ब्लेसिंग समान लगेगा। ये है सबमिशन, यानी कि बिल्कुल अपने आप को सबमिट कर देना एक प्रोपेगेंडा के सामने, एक व्यक्ति के सामने, एक पूरी व्हाइट रेस के सामने। और ये सेल्फ हेटरेट भी है, जहाँ पे तुम स्वयं एक इंडियन हो और सारे तथ्यों के, सारे आंकड़ों के विरुद्ध जाके तुम सारे इंडियन मैन को केवल और केवल हेट करना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो की इंटेंशन क्या है और मैं ये वीडियो बना भी क्यों रहा हूँ। शुरुआत से बताता हूँ। पिछले सप्ताह से ही मुझे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें कोलकाता केस का प्रयोग किया जा रहा है केवल एक ही नैरेटिव को फैलाने के लिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो हर स्टोरीज का केवल एक ही नैरेटिव एंड में ले आते हैं कि सारे इंडियन मैन बुरे हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया गंदे छी इतने घटिया इंडिया में होती है, जो इंडिया सबसे घटिया है, जिस इंडिया के मैन सबसे घटिया हैं। ओवरऑल यही नैरेटिव तुम्हें देखने को मिल रहा है इस प्रकार की ट्वीट्स में। इस प्रकार की ट्वीट्स को मैं इंडिविजुअल एक्सेप्शंस मान रहा था, जहाँ पे एक केस की घिनौनी डिटेल्स देख के इन्हें हर व्यक्ति में, हर पुरुष में केवल एक नजर आता है। तो मैं इसे एक ऐसा विषय सोच रहा था कि जो भावनात्मक है, जहाँ पे भावनात्मक रूप से वो क्रोधित है, इसलिए वो सबको बता रही हैं। ये मान के मैं इस विषय को छोड़ना चाहता था, इस विषय के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। फिर मुझे इसी प्रकार की पोस्ट, इस प्रकार के ओपिनियंस वायरल पेजेस पे, सेलिब्रिटीज के पेजेस पे भी देखने को मिलते हैं बार बार। और यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक प्रॉपर ट्रेंड बन चुका है, जिसके चलते भारतीय माइंडसेट में ही नैरेटिव डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो माइंड इन्फॉर्म्ड नहीं है, जो माइंड अवगत नहीं है डिटेल्स को लेके, स्टैटिस्टिक्स को लेके, आंकड़ों को लेके, जिसे कंपैरेटिव डाटा की कोई जानकारी नहीं है, इस माइंड को दूषित किया जा रहा है फेक न्यूज के साथ, फेक प्रोपेगेंडा के साथ, एजेंडा के साथ। और मेरे लिए लास्ट स्ट्रो वो थी जहाँ पे लोग वीरदास की फोटो शेयर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वीरदास ने बिल्कुल सही कहा था जब उसने कहा था कि हम उस इंडिया से आते हैं जहाँ पे हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं, हम उन्हें देवियों के जैसे पूजते हैं और रात को उनके करते हैं। और ये पोस्ट देख के मुझे सच में गुस्सा आता है अपने ही भारतीयों की अज्ञानता पे, उनकी टेंडेंसी को देख के, जिसमें वो इतना अच्छे से, इतना आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। एक ही चीज मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इंडियन मैन इतने सबमिसिव क्यों हो चुके हैं मेंटली भी। इस प्रकार की जो इंटरनेट पे ट्वीट्स दिख रही है, जो पोस्ट दिख रही है, इनके बारे में मेरे बहुत सारे ओपिनियन है जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिटेल में सबसे पहले ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं इस प्रकार की पोस्ट के बारे में। वीरदास और आदित्य मित्तल जैसे लोग अपना छी वाला भाव लेके विदेशों में जाते हैं, अंग्रेजों के बीच में, गोरों के बीच में। वहां पे जाके वो भारत को अधिक से अधिक लज्जित करने की कोशिश करते हैं। वीरदास दिखाने का प्रयास करता है कि वो एक ऐसे भारत से आया है जहाँ पे सारे लोग हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang them at night. और ध्यान रहे, ये सारा प्रयास जो भारतीयों को दिखाने वाला है, भारतीयों को स्तन और योनि के साथ ऑब्सेस दिखाने वाली बातें हैं, ये सारी बातें वो उस देश में खड़े होकर कह रहे हैं जिसका रेप रेट भारतीयों के रेप रेट से कई गुना अधिक ऊपर है। थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा अंतर नहीं है, कई गुना अधिक का अंतर है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर कैपिटा जैसी चीजों की, जिसमें 2 और 30 का अंतर है। तो सोच के देखो, जिस अमेरिका में संभवतः ये खड़े हैं, वहां पे रेप रेट कितना अधिक हाई है। उसके बाद तो वहां के कॉमेडियन को अपने आप को बताना चाहिए, अपने देश को
बताना चाहिए जैसे ये लोग बताते हैं। तो फिर अमेरिका के कॉमेडियन पूरे अमेरिका को क्यों नहीं बताते? ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये केवल है सुरक्षा है, जहाँ पे ये सुरक्षित है। बस किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि गोरा व्यक्ति इन्हें स्वीकार कर ले अपने बीच में, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मूल कारण फिर से वही है कि इनके दो बाप हैं, उनमें से कोई भी बाप भारत नहीं है। इनका पहला डैडी यूके है, दूसरा डैडी यूएस है, जिन दोनों डैडी को संतुष्ट करने के लिए ये बिल्कुल झुक जाते हैं। और जो ये काम वीरदास विदेशों में जाके करता है, जहाँ पे ये सारे भारतीयों को प्रस्तुत करता है इस प्रकार की भारतीय तो दिन में लड़कियों की पूजा करते हैं, रात में उनका करते हैं। यही काम लड़कियां भी करती हैं भारत के भीतर। जैसे ही नवरात्रि आती है, दुर्गा पूजा आती है, तो इस प्रकार के स्टेटस भी आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की का आधा हिस्सा है जहाँ पे वो सजा हुआ है एक देवी के जैसा है, दूसरी ओर वाला टूटा फूटा हुआ है जहाँ पे एक पुरुष ने उसको मुक्का मार रखा है, उसका शोषण कर रखा है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि नवरात्रि आ गए, चलो 9 दिनों के लिए देवी की पूजा की जाएगी, बाद में उसका बलात्कार किया जाएगा, उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। नवरात्रि में कंचक बिठाते हैं, मंदिर में देवी को चुनरी चढ़ाते हैं और यही बाहर निकलकर रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। और इसमें मुझे एक चीज बड़ी रोचक लगती है और तुम्हें भी लगती होगी, जरा सोच के देखना। ये सारी चीजें जहाँ पे को रिलीजन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पे केवल पूजा शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? नवरात्रों के समय या देवी पूजा के समय ही इस बारे में बात क्यों की जाती है? बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से देखते हैं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका मूल कारण ये हो सकता है कि बार बार पूजा पाठ और देवी और नवरात्रों के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हो सकता है हिंदू ही हैं जो सबसे ज्यादा करते हो, उनका रेट सबसे हाई हो, तो स्वाभाविक है यदि हमें को रिलीजन के साथ जोड़ना है तो हिंदुओं के साथ जोड़ते हैं, इसलिए बार बार पूजा पूजा शब्द का प्रयोग करते हैं। कठोर आंकड़े ये बताते हैं कि वास्तविकता इसकी बिल्कुल उलट है। केवल भारत में ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भारत के भीतर कुछ लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हम तो अपने ही आंकड़ों पे विश्वास नहीं रखते, अपनी सर्विस पे विश्वास नहीं रखते। तो संसार भर में देख लो, एक एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी आंखें बंद करो, संसार का नक्शा अपने आगे रखो, कहीं भी उंगली रख दो उस देश पे। यदि वो देश थोड़ा स्वतंत्र है तो वहाँ पे आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो सर्वेस उपलब्ध होंगे, तो उन सब में तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। देखो कि वहाँ पे रिलीजन वाइज कितने लोग रहते हैं, उन सब लोगों की परसेंटेज क्या है जो वो लोग रहते हैं, उसके साथ प्रिजन पॉपुलेशन को कंपेयर करो कि प्रिजन पॉपुलेशन में क्राइम रेट में कौन सा रिलीजन कहां पे आता है, कितने प्रतिशत आता है। सामान्य उस देश में जितने प्रतिशत वो समूह रहता है वो रिलीजन वाला, उसकी तुलना में प्रिजन पॉपुलेशन के आंकड़े उसके कहां पे खड़े हैं प्रतिशत में। ये सारी चीजें देखो पूरे संसार में, और ये मैं चुनौती देने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तथ्य मेरी बात का समर्थन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज तुम जैसे ही करोगे तो तुम पाओगे पूरे संसार भर में एक ही पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या है? अब्राहमिक रिलीजनों का रेप रेट या क्राइम रेट ये सब सारी चीजें ऊपर होती हैं, वही हिंदुओं का क्राइम रेट ये सारी चीजें नीचे होती हैं। मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, फिर से कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करो, संसार भर में देख लो, तो सोच के देखो इन लोगों को रेप को रिलीजन के साथ कनेक्ट करना होता है तो ये इसको टारगेट क्यों करते हैं जिसका क्राइम रेट पहले से ही कम है? उस हिंदू को टारगेट करने का लाभ भी क्या है? वो तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि तुम्हें हिंदुओं जैसा बनना है, अपना क्राइम रेट नीचे लाना है, अपना रेप रेट नीचे लाना है, हिंदुओं से सीखो, उनका रेप रेट पहले से ही कितना कम है तुम्हारी तुलना में, इनकी तुलना में, अब्राहमिक रिलीजनों की तुलना में। पर हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को नहीं मिलता वीरदास स्टेज पे चढ़ रहा और बता रहा हो कि मैं भारत से आता हूँ, जो दिन में नमाज पढ़ते हैं, रात को करते हैं, या दिन में अपने ईसा मसीह को पूछते हैं, या रात को करते हैं। ऐसा कुछ तुम्हें सुनने को नहीं मिलता, जबकि उनका रेट हिंदुओं से कहीं अधिक हाई है। और ये तो मैंने वो सारी बातें कही हैं कि जिनमें तुम मुझे गलत सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो तथ्यात्मक बातें हैं, इनसे भागा नहीं जा सकता। फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग, यानी कि सारी संस्कृतियां एक समान नहीं होती, कुछ बहुत अच्छी होती हैं जिसके कारण उस संस्कृति को मानने वाले लोगों का क्राइम रेट नीचे आ जाता है। कुछ संस्कृतियां बुरी होती है, मैं नहीं कह रहा कितनी बुरी होती है या कौन सी है। तो यदि हमारी संस्कृति यानी कि सभ्यता यानी कि धर्म सिद्धांत हमें अच्छा मनुष्य बना देता है, हमारा क्राइम रेट को नीचे ला देता है, हमारे रेट को नीचे ला देता है दूसरों की तुलना में, फिर भी हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है? सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों भारत का सबसे बड़ा फेमिनिज्म पेज फेमिनिस्ट इन इंडिया हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास करता है, उन्हें कास्ट में डिवाइड करने का प्रयास करता है, फिर उनकी संस्कृति के लिए उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता है, फिर हिंदुओं को बताता है कि तुम महिलाओं को इतने सम्मान भी क्यों देते हो, क्यों उन्हें देवी भी बताते हो? We've all heard it on several melodramatic occasions कि औरत तो देवी का रूप होती है। While at the offset this may sound like a nice-ish compliment, the reality is a tad bit different. पर ध्यान रहे यही देवी वाली संस्कृति है हमारी, जिसमें हम अर्धनारीश्वर को पूजते हैं, जो कि शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बना है, जहाँ पे हम शिव और शक्ति यानी कि महिला और पुरुष में अंतर नहीं देखते। और यदि तुम्हें लगता हो कि ये बहुत ही बैकवर्ड बात है, तो क्यों है ऐसा कि हमारे क्राइम रेट नीचे आ जाता है, हमारा रेट नीचे आ जाता है, महिलाओं के विरुद्ध हम कम अपराध करते हैं। संसार के किसी और कोने में रिलीजन में यानी कि कल्ट में किसी भी देवी को नहीं पूजा जाता, और स्वाभाविक है उसके परिणाम दिखते हैं कि उनकी संस्कृति किस प्रकार बनती है। मनुष्य उस संस्कृति को जो मानते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, वो अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। दूसरों की तुलना में हम अधिक अच्छे मनुष्य बन जाते हैं, जिसके बारे में यदि मैं बात करूंगा तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी।
इस वीडियो की इंटेंशन को ध्यान में रखो कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही ये है कि तुम भविष्य में मैनिपुलेट ना हो पाओ। कोई तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ना भर पाए कि महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए तुम्हें सारे पुरुषों को गाली ही देनी है और भारत को गंदा ही बताना है। और इसमें भी भारतीय पुरुषों को गाली देने में, भारत को गंदा बताने में मुझे कोई समस्या ना होती स्वयं भारतीय होते हुए भी, यदि ये वास्तविकता होती, यदि तथ्य इन बातों का साथ दे रहे होते, यदि हम भारतीयों का, भारतीय पुरुषों का भी रेट बहुत अधिक ऊपर होता, इसके विपरीत भारतीयों के विरुद्ध इस प्रकार के भेदभाव ना हो रहे होते, जहाँ पे इसी प्रकार की दूषित मानसिकता से चल रहे जो स्टीरियोटाइप है, उनसे चल रहे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे लॉज है, उनका भी भारतीय पुरुष यदि विक्टिम ना बन रहे होते। इन्हीं विचारों के चलते जहाँ पे मानसिक रूप से तुम्हें इस प्रकार सबमिसिव बना दिया गया है, जहाँ पे तुम्हें अपने ही भारतीय मैन को सोच के घिन आती है, जबकि उन सारे लोगों की तुलना में जिनको तुम अच्छा मानते हो उनकी तुलना में इनका रेट कम है, ये अधिक अच्छे हैं। और यही मानसिकता फिर लॉ में भी अप्लाई होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होती है, और भारत के लॉज भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है जैसे कि दूसरे बहुत सारे प्रोग्रेसिव देशों में होते हैं। ये वीडियो अधिकतम अनस्क्रिप्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई हार्ड सेल नहीं कर रहा, बल्कि तुमसे बस कुछ विषयों में बातें कर रहा हूँ। और ना ही मैं इस वीडियो को कोई मैन वर्सेस वुमन बनाना चाहता हूँ। वैसा कुछ मेरा उद्देश्य होता तो मैं शुरुआत ही इस प्रकार के फैक्ट से करता कि एक बड़ा आंकड़ा है जो रेप केसेस का इंडियन मेंस के विरुद्ध फेक होता है, या फिर 10 में से 1 पुरुष के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस होता है। यदि मैं उस प्रकार की न्यूज आर्टिकल और डेटा के डिटेल्स में जाऊंगा, उनके बारे में बात करूंगा, तो मुझे अच्छे से पता है इस वीडियो के विवाद का नैरेटिव क्या हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये पूरा नैरेटिव मैन वर्सेस वुमन में टर्न हो जाएगा, और वही चीज तो मैं नहीं चाहता। इस समय कोलकाता दुष्कर्म वाले केस में वही चीज तो चल रही है इंटरनेट पे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंटरनेट पे इसी स्ट्रेंज ऑब्सेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के केसेस को देखते हुए इसी प्रकार के कंक्लूजन तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे इंडियन मैन ही तो होते हैं। और यदि तुम एक भारतीय हो तो तुम उन्हीं से घृणा करो, मान जाओ हमारी बात, उतने ही गंदे होते हैं ये। इन इंडिविजुअल्स को लिटरली फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि कितने सारे देश, कितनी सारी संस्कृतियां, जिन देश संस्कृतियों से वो बहुत अधिक प्रेम करती है, उनका रेट कितना अधिक हाई है, उससे इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये मैन से हेट करेंगी तो केवल एक ही प्रकार के मैन से हेट करेंगी जिसका रेट बहुत अधिक कम है, और वो है इंडियन मैन। और फिर से कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, इन्हीं के जैसा ऑब्सेस्ड हो जाता मैं भी इंडियन मैन को हेट करने के लिए। यदि इंडियन मैन उतना बुरा होता, यदि उसके भी आंकड़े इतने बुरे होते, यदि उस अमेरिका, यदि उस यूके, वहां पे रहने वाले पुरुषों के समान भी हमारा भारतीय पुरुषों का रेट होता, लेकिन नहीं है यार, इतना कम है। इन भारतीय पुरुषों से मैं कैसे घृणा करूं जिनका रेट इतना कम है। और हम भारतीय अवश्य चाहते हैं इससे भी और अधिक कम हो, पर इस रियलिटी को भी हमें ध्यान में रखना होगा ना कि कितना कम है। और ये रियलिटी जानते हुए हमें रेट को और अधिक कम करने की बात करनी होगी, लेकिन हमें झूठ की कोई काल्पनिक कहानी नहीं बनानी होगी। हमें उन लोगों को अच्छा नहीं दिखाना होगा जिनका रेट बहुत अधिक हाई है। नहीं, क्योंकि यदि हम उनको हीरो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन अमेरिका के पुरुषों को, उन यूके के पुरुषों को जिनका रेट हाई है, तो ध्यान रहे हम लिटरली कल्चर को प्रमोट कर रहे होंगे, हम रेप को प्रमोट कर रहे होंगे। मैं बेसिकली ऐसा कह रहा हूं कि ऐसे दुष्कर्म वाले केसेस में अपने आप को भावनात्मक बेशक होने दो, लेकिन उस सेंटिमेंट में जाके अपने आप को मैनिपुलेट मत होने दो, अपने आप को इतना अज्ञानी मत रखो। हर समय अवेयर रहो, हर समय इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे सेंटिमेंट का कोई तुम्हारे ही विरुद्ध प्रयोग ना करे, तुम्हारे ही देश के विरुद्ध प्रयोग ना करे, तुम्हारा ही यूज ना करे, तुम्हारे ही देश को हानि पहुंचाने के लिए, ऐसा फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अवश्य दबाओ। और मैं तुम्हें मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।